वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। और इसमें जो मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है जी कि यूज ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो कि है कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। और जो इंटरवल है वो ये है कि आपने थीटा जो है वो π/2 जो है इसके इक्वल या इससे लेस रखना है और -π/2 के इक्वल या इससे ग्रेटर रखना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जैसे फर्ज करें हम एक लाइन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये एक लाइन है, 2 डायमेंशन है इसकी। ठीक है, इसका ग्राफ है ये। अब एक और लाइन है, जैसे फर्ज करें x और -2y इज इक्वल टू 8 फर्ज करें, और ये इस तरह से पास हो रही है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो ऐसी वैल्यूज होंगी x और y की जो कि एक ही वक्त में इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, तो ये हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप उसको समझें, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम यूं बात कर रहे हैं कि ये है जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब एक होती है आइडेंटिटी और एक होती है हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन। अब ये एक सिंपल इक्वेशन है, मतलब ये एंगल जो थीटा है, कॉस जो के फंक्शन है उस पर ऑपरेट होगा। ठीक है, जारी बात है कि हम एंगल जो थीटा रखेंगे वो रेडियंस में रखेंगे, मतलब रियल नंबर्स में रखेंगे, तो वो ऑपरेट होके वही वैल्यू दे जो कि थीटा की वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये एक खास आप समझ लें कंडीशन है, इसलिए मैं इसे कंडीशनल इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, एक में हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा और एक में हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू थीटा। अब देखें, इसका अपना एक ग्राफ बनेगा, इसका अपना एक ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो y दोनों में कॉमन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास रियल नंबर है उसको इसमें लिखने से जो रेंज आएगी, मतलब जारी बात है ये तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसमें वही इस फंक्शन की भी रेंज आनी चाहिए एंगल थीटा पुट करने से, जो कि हम ग्राफिकली ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं टेबल बना लूं, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लूं कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वाई के लिए। ठीक है, इस इंटरवल में, क्योंकि इन दोनों को हमने इस इंटरवल में देखना है। ठीक है, तो इसमें चले मैं यूं बात करता हूं कि चूंकि कॉस फंक्शन की जो सिमेट्री होती है वो वाई एक्सिस पे होती है, मतलब हम इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अगर राइट साइड का मैं कर्व बना दूं तो लेफ्ट का खुद बन जाएगा। ठीक है, मैं एक शॉर्ट वे यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आपके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई। ठीक है, अब देखें इसमें हम ये बात जानते हैं कि कॉस 0 0 होता है, मतलब 0 रेडियन पे इसकी वैल्यू 1 होती है, सॉरी मैं यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, और साइन 0 एक्चुअली 0 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं रेडियंस में ही जैसे हम π/4 एंगल पुट कर लें तो कॉस की वैल्यू π/4 पे होती है 1/√2, और अगर हम π/2 पुट कर लें तो कॉस 90 0 होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये तो इसका तो ग्राफ बड़ा सिंपल सा होता है जी। इसमें देखें आप ये थीटा रख रहे हैं, यहाँ पे वाई लिख रहे हैं, मतलब रेंज। अब आप अगर इसमें फर्ज करें -π/, चूंकि इस इंटरवल में हमने बात करनी है, तो माइनस अगर आप π/2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू भी -π/2 मिलेगी। आप π/4 माइनस का पुट करेंगे, आपको रेंज भी -π/4 मिलेगी। ठीक है, आप 0 पुट करेंगे, आपको 0 ही आंसर मिलेगा। आप π/4 पुट करेंगे, आपको आंसर π/4 मिलेगा, और इसी तरीके से π/2 पे π/2। ठीक है जी, तो अब इन बातों को अपने जेहन में रखते हुए हम पहले y इक्वल टू थीटा का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखें फर्ज करें कि ये डिस्टेंस हमारे पास 1 है, ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है, ये डिस्टेंस हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3 से जरा आगे पाई की वैल्यू होती है, ये हमारे पास पाई लिखा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है जी 4 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस साइड पे आ जाएं तो ये -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और ये हमारे पास नेगेटिव पाई की वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैं रेड में इसको मार्क लगा देता हूँ कि ये -पाई है और ये पॉजिटिव पाई है। ठीक है जी, अब आप जानते हैं कि जो हम मतलब अगर फर्ज करें मैं 1 रेडियन पुट करता हूँ
तो ये फर्ज करें एफ वाई की वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। चले मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा लार्ज रहे। तो ये फर्ज करें 1 है और यहाँ पर 4 बॉक्सेस इक्वल टू 1 2 3 4 बॉक्सेस, तो 1 2 3 4 बॉक्सेस इक्वल टू 1। इसी तरह ये 4 बॉक्सेस जो है 1 2 3 4 बॉक्सेस इक्वल टू -1 और ये 4 बॉक्सेस इक्वल टू 1 2 3 4 ये -1, ठीक है। तो माइनस मतलब मजीद ऐड हो गया। अब देखें हम जब 1 रेडियन पुट करेंगे तो हमें रेंज भी 1 रेडियन, तो 2 पुट करेंगे हमें रेंज भी 2 रेडियन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इसका 3 रेडियन पे 3, तो ये जो हमारे पास 0 पे 0, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा, ठीक है। इसे -1 पे -1 -2 पे -2, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा y इक्वल टू थीटा का, ठीक है जी। अब जो सेकंड है हमारा फंक्शन y इक्वल टू कोसाइन थीटा। अब देखें इसमें अगर ये पाई बाय ये मतलब चूंकि इंटरवल जो हमने रखना था वो π/2 रखना था, ठीक है, π/2। तो π/2 का मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस का अगर हाफ कर दिया जाए, इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बल्कि इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ कि यहाँ तक, ठीक है, और इधर -π/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। तो जो हमारा कॉस फंक्शन है, जैसे cos 0 1 होता है, ठीक है, फिर cos की वैल्यू जैसे जैसे 90 की तरफ आती है तो ये डाउन मतलब डिक्रीज करती है, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। π/4 पे इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो वो और इसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हमें इस y एक्सिस में नजर आएगा। तो ये cos फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब जहां पर ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर मार्क कर दूं तो ये वो पॉइंट है जहां पर कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। और अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो कर सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस पॉइंट का, और यहाँ से वाई मतलब हमें तो एक्स बेसिकली एक्स की वैल्यू हमें थीटा एंगल, चूंकि थीटा एंगल हमारे एक्स एक्सिस पर है और वाई जो रेंज है वो वाई एक्सिस पर है, तो हमें तो एंगल थीटा बेसिकली मालूम करना होता है कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर कि ये दोनों फंक्शन जो है वो सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। चले मैं इस पर थोड़ा सा वर्क करता हूँ और आपको भी शो करके बता देता हूँ जी। ये मतलब मैंने एक ये देखें, ये अगर π/2 था और ये 0 था, तो ये इसके कोई मिड में है, तकरीबन मिड में, एक अप्रोक्सीमेट। तो मैं कह सकता हूँ कि π/4 मतलब अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू आ रही थीटा की, जो कि अगर मैं चले कैलकुलेटर से आपको थोड़ा समझाऊं कि पाई की वैल्यू होती है जी, ये देखें एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें π/4 तो ये बनती है 0.785398। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, 0.7854 कर लेते हैं, 0.7854, ठीक है। ये मतलब हमारे ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये इस वैल्यू पे, ये मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिला। अब ये जो हमारा कॉस फंक्शन है, अब हम इसको देखते हैं कि ये π/4 पे क्या वैल्यू देता है, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे पहले हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं अपने कैलकुलेटर को। π/4 ये वो एंगल है जिसपे हमने कॉस की वैल्यू देखनी है, जो कि 0.707, देखें 0.7 ये 1 बन रही है और ये 7 8 है, तो मतलब इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेट कहा था, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम बहुत ज्यादा मतलब कि अपना एक लार्ज मतलब ये स्केल रखता में, ठीक है, और बड़ी दूर दूर वैल्यूज होती हैं और फिर उनमें बारीकी से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बताया कि ये ग्राफिकल सोल्यूशन है हमारा जो सम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, जिनमें एक टाइप मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड जितनी भी टाइप्स हैं वो आप इनका सोल्यूशन इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं।